प्यारे बच्चों, ग्रेजुएशन टॉपिक इस समय चल रहा है। अब ग्रेजुएशन टॉपिक में 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आज लेक्चर नंबर 3 हम लोग ग्रेजुएशन पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आज कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, उस कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में अब हम लोग वेरिएशन पढ़ेंगे, है ना। अर्थ सरफेस पर किस तरह से ग्रेविटी में वेरिएशन होता है, जिसमें बेटा 4 मेथड होते हैं। अर्थ के शेप के कारण ग्रेविटी में वेरिएशन, और सरफेस से हाइट के कारण ग्रेविटी में वेरिएशन, और सरफेस पे से डेप्थ के कारण ग्रेविटी में वेरिएशन, और अर्थ का अपने ओन एक्सिस पर रोटेशन के कारण ग्रेविटी में वेरिएशन। 4 प्रकार से वेरिएशन होता है, जिसमें कि हाइट और डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही बेटा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज स्टार्ट करते हैं वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस। वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस। और सरफेस पे किस तरह से बेटा ग्रेविटी वेरी करता है, इंपॉर्टेंट होता है ये। कितने प्रकार से पढ़ना है ये? 4 प्रकार से ग्रेविटी में वेरिएशन हम लोग को स्टडी करने हैं, जिसमें जो फर्स्ट मेथड हम लोग पढ़ेंगे ये होगा बेटा ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। अभी बताएंगे अर्थ के शेप के कारण इक्वेटर पर और पोल पर बेटा ग्रेविटी अलग अलग होता है। तो भी पूछता है कि पोल पर इक्वेटर पे कहाँ ग्रेविटी कम होगा, कहाँ ज्यादा होगा, ये पूछ देता है। सेकेंड, ड्यू टू हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। और सरफेस से ऊपर जाने पे ग्रेविटी में डिक्रीमेंट होता है। सबसे ज्यादा ग्रेविटी बेटा अर्थ सरफेस पे होता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे ग्रेविटी डिक्रीज होगा। थर्ड, ड्यू टू डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस। और सरफेस से अर्थ के सेंटर की तरफ अगर जाया जाए तो ग्रेविटी डिक्रीज होता है, सेंटर पर ग्रेविटी 0 हो जाता है। तो किस तरह से वेरिएशन होता है बेटा, इसको पढ़ना है। और जो 4 मेथड है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। तो अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, तो अर्थ के अलग अलग पॉइंट पर, सरफेस पे अलग अलग पॉइंट पर ग्रेविटी में वेरिएशन होता है। इक्वेटर पे, पोल पे वेरिएशन अर्थ के रोटेशन के कारण। ठीक ना। तो ये 4 प्रकार का वेरिएशन है, जिसमें कि ये जो सेकंड वाला है बेटा और थर्ड वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को विशेष रूप से याद करना चाहिए, इसके क्वेश्चंस खूब आते हैं एग्जाम में। तो आओ फर्स्ट इसका कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ग्रेविटी में वेरिएशन अर्थ के शेप के कारण। तो फर्स्ट, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ
ठीक है बेटा। अर्थ का जो शेप होता है बेटा, जो उसका आकार होता है अर्थ का, तुम सबको पता है कि एकदम स्फेरिकल शेप नहीं है। अर्थ का जो शेप है, आकार है, थोड़ा एप्पल का शेप है, ओवल शेप है। तो पोल पे थोड़ा सा रेडियस कम है, पोल पे इसे चिपटा है, अर्थ थोड़ा सा पोल पे इसे चिपटी है थोड़ा सा, और इक्वेटर पे उठा हुआ है। तो इक्वेटर रेडियस पोलर रेडियस से बेटा ज्यादा होता है, तो जहां रेडियस ज्यादा होगा वहां ग्रेविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और पोल पे रेडियस कम है तो ग्रेविटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये भी पूछता है कि अर्थ के शेप के कारण अर्थ पर कहां पर ग्रेविटी कम होता है, कहां पर ज्यादा होता है। तो पोल पे ज्यादा होगा, इक्वेटर पे कम होगा। कहां पर किसी बॉडी का वेट कम होगा, कहां पे ज्यादा होगा, तो पोल पे किसी बॉडी का वेट ज्यादा होगा और इक्वेटर पे किसी बॉडी का वेट कम होगा, क्योंकि इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा होता है। इक्वेटर रेडियस और पोलर रेडियस में अंतर लगभग बेटा 21 किलोमीटर का अंतर है। तो 21 किलोमीटर का जो डिफरेंस होता है, ये ग्रेविटी में भी अंतर ला देता है। तो क्या कहेंगे बेटा, शेप ऑफ अर्थ इज ओवल शेप। अर्थ का जो शेप है बेटा, वो इस तरह से कुछ ओवल शेप है, एकदम स्फेरिकल नहीं है। दैट इज नॉट फुली स्फेयर। लेकिन आगे जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मतलब हाइट के कारण ग्रेविटी में वेरिएशन, डेप्थ के कारण ग्रेविटी वेरिएशन, तो बेटा वहां पर हम लोग स्फेरिकल शेप मानेंगे। लेकिन शेप के कारण अगर ग्रेविटी वेरिएशन जब देखेंगे तो ये शेप हम लोग मानेंगे। ठीक है, तो ये इसका कहलाता है बेटा इक्वेटर, और ये इसका कहलाता है पोल। ये इसका बेटा पोल है और ये इक्वेटर है। ठीक है, अर्थ के मिडिल पॉइंट से जो लाइन ऐसे जाता है उसके चारों तरफ से, ये इक्वेटर होता है, जिसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो इक्वेटर पे अर्थ थोड़ी सी उठी हुई है, एप्पल एकदम सेब का जो आकार होता है एप्पल का, वो आकार होता है। तो एप्पल तुम देखते हो बीच में उठा हुआ होता है और ऊपर और नीचे से चपटा होता है, एकदम वही कहानी यहाँ पर है। तो रेडियस रेडियस एट इक्वेटर, अर्थ का जो इक्वेटर पर रेडियस है और जो पोल पर रेडियस है, ये डिफरेंस लगभग 21 किलोमीटर का अंतर है। इक्वेटर रेडियस और पोलर रेडियस में 21 किलोमीटर का अंतर है बेटा। और तुम जानते हो कि G इज इक्वल टू GME अपान अर्थ रेडियस का स्क्वायर। इसलिए तुम कह सकते हो बेटा कि ग्रेविटी रेडियस के क्या है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जहां रेडियस कम होगा वहां ग्रेविटी ज्यादा होगा, जहां रेडियस ज्यादा है वहां ग्रेविटी कम होगा। तो क्योंकि कह सकते हो कि इक्वेटर रेडियस पोलर रेडियस से ज्यादा है, इसलिए इक्वेटर पे किसी बॉडी का वेट या ग्रेविटी क्या होता है बेटा, कम होता है। ठीक है, अब पोल पे क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों पोल पे ज्यादा होगा, क्योंकि पोलर रेडियस कम है। तो यहां पे कहोगे रेडियस एट इक्वेटर इज मोर देन रेडियस एट पोल, इसलिए ग्रेविटी एट इक्वेटर इज लेस देन ग्रेविटी एट पोल। इससे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, कहां पर ग्रेविटी कम होता है और कहां पर ज्यादा होता है, इसका बेटा आइडिया रहना चाहिए। ठीक, अब जैसे इस पे एक क्वेश्चन बनाता है, देखो कहता है इफ ए मैन वॉकिंग, मतलब चल रहा है, फ्रॉम इक्वेटर ऑफ अर्थ टू पोल। एक मैन है जो अर्थ के इक्वेटर से अर्थ के पोल की तरफ जा रहा है, टू द पोल ऑफ अर्थ। देन
then weight of that man, उस मैन का वेट ऑप्शन है कांस्टेंट रहेगा या इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा या इसे लिख देगा फर्स्ट इंक्रीजेस और देन डिक्रीजेस, ऐसे लिख देगा। तुम सोचो आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है, तो तुम पोल इक्वेटर पे देखो ग्रेविटी कम है और पोल पे ग्रेविटी क्या है, ज्यादा है। तो जहां ग्रेविटी ज्यादा होगा वहां बॉडी का वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वो मैन जो होगा उसका वेट महसूस होगा धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रेविटी बढ़ने के साथ साथ उसका वेट क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। इसलिए आंसर होगा क्या, इंक्रीजेस। और वही कहता है कि नहीं पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा है, तब आंसर क्या होता है, डिक्रीजेस। तो ये ध्यान देना चाहिए कि कहां पर ग्रेविटी कम है कहां पर ज्यादा है, ये अर्थ के बेटा शेप के कारण होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, इस पर ध्यान देना चाहिए। नहीं कभी पढ़े रहो तो समझ नहीं आएगा क्या क्वेश्चन पूछ दिया। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बुक में आप लोगों को मिलेगा। अब आओ सेकेंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। ड्यू टू हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, ठीक है बेटा। अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पर, हाइट पर जाने पर ग्रेविटी में क्या वेरिएशन होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष रूप से तैयार करना चाहिए। इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये पहले जान लो कि बेटा ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पे सबसे ज्यादा होता है, एज वेल एज वी गो इन द अपवर्ड डायरेक्शन। जैसे जैसे अर्थ सरफेस हम लोग ऊपर बेटा बढ़ते हैं वैसे वैसे ग्रेविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। और इन्फानाइट पे जाके ग्रेविटी क्या हो जाता है बेटा, समाप्त हो जाता है। पूछा जाए कि अर्थ सरफेस से इन्फानाइट पे ग्रेविटी कितना होता है, तो 0 होगा। और डेप्थ में जाओगे तभी भी ग्रेविटी डिक्रीज होगा, और जाकर के सेंटर पे ग्रेविटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए अर्थ के सेंटर पे क्या है बेटा, वेटलेसनेस का कंडीशन होता है अर्थ के सेंटर पे। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, वो फार्मूला बेटा याद रखना चाहिए। और एक हम डायग्राम बना रहे हैं, जिसमें डायग्राम हम अर्थ का डायग्राम बना रहे हैं। ये बेटा अर्थ का ये सेंटर है, अर्थ का मास me, ठीक है। और अर्थ का जो रेडियस है ये है रेडियस RE, अर्थ रेडियस RE। ये अर्थ का क्या है सेंटर है। तो पहले कोई बॉडी देखो यहाँ पर है, कोई बॉडी यहाँ पर है जो A पॉइंट पर है, तो यहाँ पे ग्रेविटी कितना होगा, एक्चुअल ग्रेविटी उस बॉडी पे जो लगेगा वो G लगेगा। लेकिन धीरे धीरे हम लोग किधर जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तभी ना हम लोग हाइट पर ग्रेविटी देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो एक लाइन हम यहाँ बना लिए। अब हम लोग यहाँ पर आ गए, B पॉइंट पर आ गए, तो यहाँ पे ग्रेविटी कितना होगा बेटा, G डैश। यही G डैश हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। अब कितनी ग्रेविटी होगी ये हम लोग को फाइंड करना है। और ये याद रखना कि हम लोग कितना हाइट ऊपर गए बेटा, H हाइट ऊपर गए। और ये हाइट जो है ये बेटा याद रखना कि ये जो हाइट होता है, ये हाइट हमेशा मेजरमेंट किया जाता है अर्थ के सरफेस से। हाइट H अर्थ के सरफेस से देखेंगे, ग्रेविटी जब देखना होगा ना तो डिस्टेंस हमेशा सेंटर से मेजरमेंट करेंगे। ये इसका क्या है, सेंटर है। देखो ये अर्थ का सेंटर है। लेकिन जब भी हम लोग देता है कि इतने हाइट पर ग्रेविटी बताओ, तो वह हाइट हम लोग सरफेस से देखो मेजरमेंट करते हैं। तो अर्थ के सरफेस से ये हाइट H हाइट पर हम लोग ऊपर चले गए, और यहाँ पे ग्रेविटी हम लोगों को B पॉइंट पे ग्रेविटी G डैश क्या करना है, फाइंड करना है। तो जब हम लोग G डैश देखेंगे ना, तो जब G डैश देखेंगे तो वह डिस्टेंस हम अर्थ के सेंटर से मेजरमेंट करेंगे,
तो अर्थ के सेंटर से ये जो बी पॉइंट है, देखो अर्थ के सेंटर से ये जो बी पॉइंट है वो कितने हाइट पर है, कितने दूरी पर है, तो आर ई प्लस एच, तो ये दूरी हो गया बेटा आर ई प्लस एच। तो जब हम लोग जी देखेंगे तो आर ई दूरी लेके चलेंगे, और जब जी डैश देखेंगे तो आर ई प्लस एच लेके चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले एट सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी हम लोग देखें तो अर्थ के सरफेस पे जो ग्रेविटी होगा वो होगा बेटा जी, और जी इज इक्वल टू कैपिटल जी, अर्थ का मास एम ई अपान, देखो यहां देख रहे हो तो ये दूरी होगा आर ई स्क्वायर। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, फर्स्ट। अच्छा, यहां से अगर हम लोग जी एम ई का वैल्यू देखें, देखो जी एम ई, तो जी एम ई इक्वल टू कितना है, जी आर ई स्क्वायर। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कह लें, इसको हटाते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब बात करते हैं एट हाइट h फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से h हाइट पर ग्रेविटी अगर देखें बेटा तो बोलो ये g होगा कि g डैश होगा, देखो ना ये b पॉइंट पर, ठीक है ना, ये किस पॉइंट पर, a पॉइंट पर। अब हम बात करते हैं किस पर, b पॉइंट पर, और सरफेस से h हाइट पर, तो वो पॉइंट देखो ये b पॉइंट है। तो सेंटर से देखो, सेंटर से दूरी देखेंगे, सेंटर से कितने दूरी पर है, आर ई प्लस एच, तो ये हो जाएगा जी डैश बराबर जी, भाई अर्थ का मास तो एम ही लेके चलोगे, क्योंकि यहां पर भी ग्रेविटी, ए पॉइंट पे भी ग्रेविटी एम ई मास के कारण है, बी पॉइंट पे ग्रेविटी एम ही मास के कारण है, तो जी एम ई अपान, और ये दूरी हो गया, देखो ये हो गया बेटा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन वाला वैल्यू जी एम ई का वैल्यू क्या कर देना होता है बेटा, रख देना होता है। इसलिए जी डैश बराबर जी एम ई का वैल्यू, देखो यहाँ पर जी एम ई का वैल्यू है जी आर ई स्क्वायर, इस जी एम ई का वैल्यू यहाँ रख दिया हमने जी आर ई स्क्वायर, हो जाएगा जी आर ई स्क्वायर अपान आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। इसलिए जी डैश इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर। अच्छा, इसमें क्या करो ना, आर ई स्क्वायर कॉमन ले लो, तो देखो आर ई कॉमन लो, आर ई कॉमन लो, तो ये स्क्वायर के बाहर आएगा, तो रूट के बाहर, ये ब्रैकेट के बाहर आएगा तो आर ई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा बेटा 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। यहाँ सोचो हमने क्या किया, आर ई हमने यहाँ बाहर कर लिया, तो बाहर आएगा तो 2 लेके बाहर आएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ एच प्लस आर ई हो जाएगा, और देखो तो इससे ये कट जाएगा। इसके बाद से जो फॉर्मूला मिलेगा, ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिंदगी बनाने वाला फॉर्मूला, ये याद रखना चाहिए, जी डैश बराबर जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, याद रखना, ठीक है। इसी फॉर्मूले से हम लोगों को ग्रेविटी देखना होता है किसी हाइट पर, किसी भी हाइट पर ग्रेविटी हम लोग इससे देख सकते हैं, किसी भी हाइट पर ग्रेविटी फाइंड करना हो और सरफेस से, तो इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा आपको एग्जाम में मिलेगा। ये फॉर्मूला जब एग्जाम आता है, तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो यादें नहीं आता है ना, जबकि इसको हमेशा याद रखना चाहिए, जी डैश बराबर जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले से बेटा अगर आप देखोगे ना, तो जैसे जैसे देखो एच बढ़ेगा, एच जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये पूरा वैल्यू बढ़ेगा, जब पूरा वैल्यू बढ़ेगा
तो ये पूरा वैल्यू घटना शुरू हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि एज वेल एज वी गो इन अपवर्ड डायरेक्शन, जैसे जैसे हम लोग अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे ग्रेविटी डिक्रीज होता है। एच का वैल्यू तुम अभी इन्फानाइट रख दो ना, तो ग्रेविटी 0 हो जाएगा। मतलब इन्फानाइट पर ग्रेविटी क्या होता है, 0 हो जाता है। और सरफेस से इन्फानाइट हाइट पे चले जाओ तो ग्रेविटी 0 हो जाएगा। तो जैसे इफ h इजकल टू आर ई, यानी जो अर्थ रेडियस है, इतना हाइट बेटा आप ऊपर चले जाओ, अर्थ रेडियस के बराबर हाइट ऊपर चले जाओ, तो देखो ग्रेविटी कितना आएगा। इस h के स्थान पे तुम आर ई रख दो, तो आर ई अपान आर ई मिलके 1 हो गया, और 1 + 1 मिलके 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो वहां पे जो ग्रेविटी आएगा वो देखो एक्चुअल ग्रेविटी का 1/4 आएगा। इससे ये पता चलता है कि as well as we go in the upward direction then gravity decreases। और अगर h का वैल्यू इन्फानाइट कर दें, h के स्थान पे इन्फानाइट कर दें, तो समथिंग अपान इन्फानाइट बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इन्फानाइट पे जो ग्रेविटी होता है बेटा वो 0 हो जाता है। ग्रेविटी एट इन्फानाइट बिकम्स 0। क्लियर हो गया। इट मीन्स, इससे हम लोग कह सकते हैं कि as well as we go in upward direction from अर्थ सरफेस, और सरफेस से जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, देन ग्रेविटी डिक्रीजेस, ग्रेविटी बेटा डिक्रीज करता है। ठीक, अब आ जाओ अगेन, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यह है कि ये जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं अभी, देखो कितने भी हाइट पे से हम लोग ग्रेविटी निकाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में कहता है ना कि स्मॉल हाइट, जैसे कहेगा 10 किलोमीटर ऊपर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, और अर्थ रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, तो 10, 20, 30, 40, 50, 100 किलोमीटर ऊपर जाने पर ग्रेविटी पूछेगा, बताओ कितना होगा। तो कम हाइट पर जब तुम वैल्यू रखोगे ना, तो कैलकुलेशन में बड़ा फॉर्मूला दिक्कत करता है, अच्छा खासा किरकिरापन क्रिएट करेगा। इसलिए कम हाइट का बेटा अलग से फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि थोड़ा सा इस मामले में अप्रॉक्सीमेशन हम लोग यूज कर लेते हैं। जब अप्रॉक्सीमेशन यूज कर लेंगे तो ऐसे में ये कम हाइट का फॉर्मूला बन जाएगा, और कम हाइट वाला फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब देखो कि कम हाइट का फ्यू किलोमीटर ऐसे लिख दे, कम हाइट दे दे, तो ऐसे कंडीशन में वो कम हाइट वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले में क्या करना है ये चीज ध्यान दो। हम लोग फॉर्मूला पढ़े, किसी हाइट पर ग्रेविटी जी डैश बराबर जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। तो यहां से आ गया बेटा जी डैश बराबर जी, और इस पूरे को न्यूमरेटर में ले जाओ, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाओ, तो हो जाएगा 1 प्लस एच अपान आर ई पावर -2। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो ये होता है बेटा 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर x का वैल्यू 1 से बहुत ही कम है तो एक्स स्क्वायर बेटा नेग्लेक्ट हो जाएगा, और ऐसे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर केवल 1 प्लस 2x हो जाएगा। इसको बोलता है बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन। ये तब होता है जब ये वैल्यू बहुत ही कम हो, 1 से, एक से बहुत ही कम हो। तो इसमें देखो 2 का यहाँ आकर के मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ अगर 3 होता ना तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ n होता तो यहाँ n से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी को बोलता है बेटा बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन। ध्यान देना, क्या कहलाता है ये बेटा, बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करना चाहिए
बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन यूज करके, और तब जा करके कम हाइट का फॉर्मूला क्या करना पड़ता है बेटा, बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ये जो देख रहे हो, फॉर स्मॉल हाइट, और स्मॉल हाइट, अगर स्मॉल हाइट की हम लोग बात करें तो स्मॉल हाइट के लिए बेटा, यानी स्मॉल हाइट का मतलब जो अर्थ सरफेस से जो हाइट हो वह अर्थ रेडियस से बहुत ही कम हो, तो हम लोग लगा देंगे अप्रॉक्सीमेशन, बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन यूज कर लेते हैं। और बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन में यही -2 का यहाँ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऐसे में आ जाएगा बेटा जी डैश बराबर जी ब्रैकेट में 1 और -2 का यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कोफिशिएंट बन जाएगा। अभी बताए हैं बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन कब यूज करते हैं, जब एच बहुत कम हो जाएगा, तो एच अपान आर ई का वैल्यू 1 से बहुत ही कम हो जाएगा, तब हो जाएगा 1 - 2h अपान आर ई। बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन यूज करने पर ये फॉर्मूला हम लोग को बना, और ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इस फॉर्मूले की क्या विशेषता है, कि इस फॉर्मूले की विशेषता है कि ये कम हाइट के लिए वैलिड है। कम हाइट के इससे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कहेंगे वैलिड, वैलिड फॉर स्मॉल हाइट। स्मॉल हाइट के लिए बेटा ये वैलिड होता है, यहाँ लिखा है ना, देखो h इज वेरी लेस देन आर ई, इसके लिए वैलिड ये है। ठीक है, अगेन हम लोग अभी पढ़े स्मॉल हाइट के लिए जी डैश बराबर जी 1 - 2h अपान आर ई। तो यहां से देखो बेटा जी डैश बराबर जी का कर दो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई, तो जी -2gh अपान अर्थ रेडियस आर ई। तो यहां से आ गया जी - जी डैश बराबर 2gh अपान आर ई। ये हो गया चेंज इन ग्रेविटी, डेल्टा जी, ग्रेविटी में चेंजिंग। तो अगर तुमसे पूछे कि इतनी हाइट पर ग्रेविटी में चेंजिंग बताओ, तो इतने का चेंज इन ग्रेविटी होगा, मतलब स्मॉल हाइट के लिए। एंड फ्रैक्शनल चेंजिंग पूछे तो डेल्टा जी में इस जी से ला के इधर डिवाइड कर देंगे, तब ये फ्रैक्शनल चेंजिंग आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2h अपान आर ई। क्या हो गया बेटा, 2h अपान आर ई। अच्छा, परसेंटेज चेंजिंग अगर पूछ दे तो देखो डेल्टा जी अपान जी इंटू 100 बराबर 2h अपान आर ई इंटू 100, तब ये परसेंटेज चेंजिंग कहलाता है। हाइट के कारण ग्रेविटी में परसेंटेज चेंजिंग, ये है बेटा फ्रैक्शनल चेंजिंग, यह है परसेंटेज चेंजिंग, और यह है चेंज इन ग्रेविटी। तो ऐसे ही जैसे हाइट के लिए बनता है ना, उसी लिए डेप्थ के लिए उसी तरह का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए बेटा, तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने आप लोगों को बता दिया, और थोड़ा सा रिवीजन करो इसको, इसके बाद हम क्वेश्चन कराने चल रहे हैं इस पर। आज हमने देखो यहां से स्टार्ट किया, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी में किस तरह से बेटा वेरिएशन होता है, तो 4 प्रकार से वेरिएशन होता है। अर्थ के शेप के कारण, अर्थ पे अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पे ग्रेविटी में वेरिएशन, डेप्थ में जाने पे ग्रेविटी वेरिएशन, और रोटेशन के कारण, अर्थ के रोटेशन के कारण ग्रेविटी में वेरिएशन। जिसमें पहला कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल था, दूसरा कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल है जो हमने पूरा बता दिया, इस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हमने देखो ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ हमने बताया, पोलर रेडियस इक्वेटर रेडियस से कम होता है, इसलिए इक्वेटर पर ग्रेविटी कम होता है, पोल पे ग्रेविटी ज्यादा होता है। इस पर हमने एक क्वेश्चन भी करा दिया थ्योरेटिकल, इस पे ध्यान देना चाहिए। इसके बाद से हाइट के कारण ग्रेविटी वेरिएशन, जिसमें हमने फॉर्मूला डिराइव करके बता दिया, और ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया बेटा जी डैश बराबर जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को एकदम डायरेक्ट याद रखना, एग्जाम अगर नहीं याद रखोगे तो इस पर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और अगर अर्थ रेडियस के बराबर ऊपर चले जाओ तो ग्रेविटी 1/4 हो जाता है, और इनफाइनाइट पे चले जाओ तो ग्रेविटी बेटा 0 हो जाता है। और स्मॉल हाइट का फॉर्मूला हमने बता करके उसके बाद से इस कॉन्सेप्ट को बता दिया, चेंज इन ग्रेविटी, फ्रैक्शनल चेंजिंग एंड परसेंटेज चेंजिंग।
अब आओ बेटा इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी असाइनमेंट में क्वेश्चन है और सेकंड लेवल में बेटा ये क्वेश्चन है। असाइनमेंट जो आप लोग को दिया गया है उसमें आप लोग देखिएगा सेकंड लेवल का AIEEE में पूछा गया क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हाइट का क्वेश्चन है। द हाइट एट विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स g/9 इन द टर्म ऑफ अर्थ रेडियस r। कितने हाइट पर ग्रेविटी g/9 हो जाएगा, है ना फॉर्मूले बेस्ड। तो कहोगे g डैश बराबर g/1 प्लस h/re का होल स्क्वायर और g डैश के स्थान पर हम लोग को लिख देना है g/9 इज इक्वल टू g/1 प्लस h/, अर्थ रेडियस को r कह रहा है, ये देखो r कह रहा है तो r ही लिखो यहां पर, g से g कट गया इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर बराबर आ गया बेटा 9। इसलिए अब क्या करो, रूट ले लो। तो रूट लोगे तो 1 प्लस h/r का रूट हो जाएगा 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर का रूट ये हो जाएगा 1 प्लस h/r इजकल टू 9 का रूट हो गया 3। इसलिए यहां से आ गया h/r इजकल टू 3 माइनस 1 इजकल टू 2। तो h/r इज इक्वल टू 2। तो यहां से आ गया बेटा h इजकल टू कितना 2r। यानी अर्थ सरफेस से इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2re भी लिख सकते हो। अर्थ सरफेस से अर्थ रेडियस के डबल हाइट ऊपर चले जाओ तो ग्रेविटी एक्चुअल ग्रेविटी का 1/9 हो जाएगा। तो देखो कौन सा आंसर सही है इसमें, यह है 2r। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये देखो बेटा ये एनसीईआरटी का 9 नंबर क्वेश्चन असाइनमेंट में है। यह है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि ए बॉडी ऑफ वेट 63 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। किसी बॉडी का वेट अर्थ के सरफेस पर, ग्रेविटी नहीं वेट दिया है, यानी बॉडी का जो एक्चुअल वेट है यह है बेटा 63 न्यूटन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट ड्यू टू द अर्थ एट हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उस बॉडी पर कितना लगेगा, यानी डब्ल्यू डैश तुमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा, डब्ल्यू डैश कितने हाइट पर, तो कहोगे एट हाइट h बराबर लिख रहा है यहां देखो हाइट इक्वल टू द हाफ ऑफ द अर्थ रेडियस। देखो हाफ ऑफ द अर्थ रेडियस, तो h बराबर h इज इक्वल टू re/2। इतने हाइट पर क्या बॉडी का वेट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए वही फॉर्मूला लगा दो, g डैश बराबर g/1 प्लस h/re का होल स्क्वायर। अब क्या करो, मास से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया बेटा mg डैश बराबर mg/1 प्लस h/re का होल स्क्वायर। अब इसको कहोगे W और इसको कहोगे W डैश, यानी जो ग्रेविटी का फॉर्मूला वही वेट का फॉर्मूला। इसलिए बेटा W डैश इज इक्वल टू W/1 प्लस h/re का होल स्क्वायर। देख रहे हो, यानी जो फॉर्मूला ग्रेविटी का वही फॉर्मूला किसका, वेट का। अब देखो एक्चुअल वेट कितना दिया है 63 न्यूटन re/2 पर, तो यहां लिख दो। इसलिए हम लोग को W डैश फाइंड करना है, W का स्थान लिख दो बेटा 63 और यहां लिख दो 1 प्लस h के स्थान पर re/2 re का होल स्क्वायर। re से re कट गया, आ गया W डैश बराबर 63/1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो
अपरेंट वेट वही बताना है, मतलब कितना, उतने हाइट पर ग्रेविटेशनल पुल कितना होगा, तो जितना बॉडी का वेट होगा वही ग्रेविटेशनल पुल होगा। तो ये हो गया 63 और ये हो गया बेटा 3/2 का होल स्क्वायर। ये आ गया बेटा डब्ल्यू डैश इक्वल टू 63, 9/4, 4 यहाँ आ गया, अपान 9 आ गया, यानी वहां पर जो बॉडी का वेट होगा 7 × 4 एट 28 न्यूटन वेट होगा। कितने न्यूटन? 28 न्यूटन। कौन सा आंसर सही है देख लो, ये दिया देखो, बी ऑप्शन सही है, 28 न्यूटन। देखो अर्थ के सरफेस पे बॉडी का वेट 63 न्यूटन है, तो उसी बॉडी का वेट अर्थ रेडियस के बराबर, हाफ रेडियस ऊपर चले जाओ तो जो वेट हो गया वह 28 न्यूटन हो गया। ठीक, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ऐसा मिल जाएगा। अच्छा अब देखो इस क्वेश्चन की विशेषता देखो, ये नीट एग्जाम बेटा 2020 में आया है, सीधे एनसीईआरटी वाला ही क्वेश्चन उठा के रख दिया है, एकदम सीधे एनसीईआरटी का क्वेश्चन, बस वैल्यू चेंज कर दिया, 63 न्यूटन का यहाँ पे 72 न्यूटन दे दिया है। सीधे एनसीईआरटी का क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। ठीक, तो देख रहे हो, ए बॉडी ऑफ वेट, किसी बॉडी का जो वेट है W, वो कितने न्यूटन है बेटा? 72 न्यूटन। एट द सरफेस ऑफ अर्थ व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट, यानी वही अपरेंट वेट बताना है, एट द हाइट इक्वल टू द हाफ ऑफ द अर्थ रेडियस, यानी W एकदम सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया है, एट कितने हाइट पर? RE/2 हाइट पर। तो क्या कहोगे बेटा? W डैश इज इक्वल टू W अपान, वही ग्रेविटी का फॉर्मूला ही वेट का फॉर्मूला होगा, H/RE का होल स्क्वायर। W डैश हम लोग को फाइंड करना है, W का वैल्यू रख दो बेटा 72 न्यूटन, और 1 प्लस H के स्थान पर RE/2 अपान RE का होल स्क्वायर, और इस RE कट गया तो ये आ गया W डैश इज इक्वल टू, है ना, W डैश इज इक्वल टू 72, यहाँ आ गया 72 अपान 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यह आ गया नीचे 3/2 का स्क्वायर, यानी 9/4, यह आ गया बेटा 72 × 4 अपान 9, आ गया 8 × 4, 32 न्यूटन का वेट होगा। कम हो जाएगा ना वेट। कोई आंसर मिला? देखो ये है, सीधा सीधा देखा जाए तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठा के दे दिया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा माना जाता है। हाइट पर ग्रेविटी किस तरह से चेंज होता है, इस पे ध्यान देना चाहिए, एकदम फॉर्मूला याद करके एग्जाम में ये सब जाना चाहिए, हमने डेरिवेशन भी करा दिया है। ठीक है बेटा, अब आगे 2 कॉन्सेप्ट और इसमें पढ़ना है, डेप्थ पढ़ना है, और डेप्थ के बाद से अर्थ का रोटेशन, ये 2 कॉन्सेप्ट अगले वीडियो लेक्चर में बताएंगे, जिससे कंप्लीट ग्रेविटी में वेरिएशन का बेटा आप लोग को नॉलेज हो जाए। थैंक यू बेटा, ओके।